Assalamu alaikum students. After describing a plant cell and animal cell, we will describe स्पेशलिस्ट प्लांट सेल, यानी कि कुछ स्पेशलिस्ट जो प्लांट सेल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स में ही होंगे उन्हें आज हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये स्पेशलिस्ट प्लांट सेल हैं, पैलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स। फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब पैलिसेड सेल्स। Palisade cells are mostly found in the top of surface of leaves. लीफ के टॉप ऑफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है कि ये लाइट को, सनलाइट को कैप्चर करते हैं। क्यों कैप्चर करते हैं सनलाइट को? टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यहाँ ताकि यहाँ पर हो सके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकें फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, और सनलाइट भी उस वहाँ पर लाजमी तौर पर रिक्वायर्ड होती है। तो सनलाइट को कैप्चर करने का वर्क किसका है? इन पैलिसेड सेल्स का है, जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीफ की अपर सरफेस पर, टॉप सरफेस पे सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इसका नज़र आ रहा है कि इसमें सेल वॉल है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। जो हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी जो हमने डिस्क्राइब किया था बहुत हद तक उससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पर बस क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मौजूद होगा। उसके बाद रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स डू नॉट हैव अ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है क्योंकि रूट्स प्लांट का वो पार्ट होते हैं जो अंडरग्राउंड मौजूद होता है और इसका फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो इसका फंक्शन फूड प्रिपेयर करना नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। रूट हेयर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आसानी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ स्पेशलिस्ट एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। ये हमने प्लांट के सेल्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम एनिमल्स स्पेशलिस्ट सेल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वो जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 3 स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? कैरी आउट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। देखिए आपकी पूरी बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, और उस ब्लड की सर्कुलेशन का फंक्शन क्या है कि आपकी पूरी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ फूड भी ब्लड के ज़रिए ही हमारी पूरी बॉडी में मूव करता है। इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा है? कोई न्यूक्लियस नहीं है सेल में, बाइकॉन्केव शेप होते हैं। गिव द लार्जेस्ट सरफेस एरिया टू एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। कंटेन हेमोग्लोबिन विद कंबाइन विद ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। हेमोग्लोबिन यहाँ पर इस रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है और उसका फंक्शन क्या है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना। नेक्स्ट हमारे पास है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का फंक्शन है मैसेज कन्वे करना, पूरी बॉडी को मैसेज कन्वे करना। ठीक है, अब इनकी शेप क्या है कि ये बहुत बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत थिन होते हैं ये सेल्स, और ये दोनों साइड से कनेक्टेड होते हैं। कहाँ का? और कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि सिग्नल्स यहाँ पर ये यानी जो मैसेज होता है, जो आपका ब्रेन आपको मैसेज कन्वे करता है। सपोज अगर आपकी फिंगर किसी हॉट चीज़ से टच होती है या किसी बहुत कूल चीज़ से टच होती है, तो आपका ब्रेन आपको मैसेज करता है कि ये आपके लिए डेंजर है, तो आप वहाँ से फ़ौरन अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो ये मैसेज आपको कौन कन्वे कर रहा है? नर्व सेल्स। जो आपका ब्रेन आपके नर्व सेल्स को बता रहा है, और इस तरह से आपकी बॉडी के पार्ट तक वो मैसेज पहुँचता है। थर्ड सेल्स आपके पास क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स कहाँ पे मौजूद हैं? आपकी नोज़ में मौजूद होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? सीलिया कह रहे हैं। ऑल अलोंग द अपर सरफेस स्वीप डस्ट एंड माइक्रोब्स। अब अगर हम अपनी नोज़ की बात करें तो जहाँ पर जो बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो इनका फंक्शन क्या है कि आप जब ऑक्सीजन या एयर जब आप टेक करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी डस्ट और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके साथ उसके साथ एयर के साथ आपकी नोज़ में चले जाते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर या सीलिया जो है उसको स्वेप करते हैं या वहाँ से उस एरिया को क्लीन रखते हैं। यानी इनका बेसिक फंक्शन क्या है? कीपिंग दैम क्लीन। अब आपकी नोज़ को, आपके विंड पाइप को, जहाँ पर ये मौजूद हैं सीलिया, ये उस पार्ट को, वहाँ पर उस पूरे एरिया को क्लीन रखते हैं, और यही इनका बेसिक फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम टिश्यूज़ को, सेल को डिस्क्राइब करने के बाद हम टिश्यूज़ को डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक था टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या है? बहुत सारे सेल जब कंबाइन होकर के कोई एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करें तो हम उसे क्या कहेंगे? टिश्यूज़ कहेंगे। यानी सेम सेल
combine all together and perform a specific job. तमाम सिमिलर सेल कंबाइन होकर के एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, टिश्यूज़ कह रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं आपके पास। हम इन टिश्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के टिश्यूज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स टिश्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम एनिमल टिश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि एपिडर्मल टिश्यूज़, सरफेस ऑफ लीव्स एंड द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। सरफेस ऑफ लीफ की सरफेस पे मौजूद हैं और प्लांट्स के अदर पार्ट पे, और अदर पार्ट यानी कि आउटर लेयर बनाते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। शीट ऑफ फ्लैटेंट सेल्स, या ये क्या है, ये कौन से सेल्स कंबाइन होकर के ये वाले टिश्यूज़ बना रहे हैं, फ्लैटेंट सेल्स जो हैं वो कंबाइन होकर के एपिडर्मल टिश्यूज़ जो है वो बना रहे हैं। और ये क्या है, ये सरफेस ऑफ लीफ पे और प्लांट्स के अदर पार्ट के आउटर सरफेस को फॉर्म करते हैं। प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द डैमेज एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ड्राइंग अप। और इनका फंक्शन क्या है कि प्लांट्स को हर तरह की डैमेजेस से बचाना, यानी कि प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स को प्रोटेक्शन फराहम कर रहे हैं और उसको ड्राई होने से भी रोक रहे हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि प्लांट्स जो रूट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, वो वाटर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से एवापरेट ना हो, उसको ड्राई होने से भी उसको यहाँ पर रोक रहे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कहाँ है, फोटोसिंथेटिक जैसे कि आपको इसके नाम से भी पता चल रहा है कि लीव्स, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में। तो ये टिश्यूज़ कहाँ पे मौजूद हैं, लीव्स एंड द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो अगर उसकी ब्रांचेस, कुछ प्लांट्स की बारीक बारीक जो ब्रांचेस होती हैं वो भी ग्रीन होती हैं, तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस मौजूद होता है। और ये किससे बन रहा है, ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, पैलिसेड सेल, जो भी हमने आपको एक्सप्लेन भी करा है कि पैलिसेड सेल्स लीव्स की अपर सरफेस पे होते हैं। और इनका फंक्शन आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम ही है कि मेक फूड फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, मेनली इन द प्लांट स्टेम। ये कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, स्टेम में, क्योंकि प्लांट्स का स्टेम जो है वही उसको एक सपोर्ट फराहम करता है। सेल्स विथ थिकेंड वॉल, बहुत ज़्यादा थिक वॉल होती है इन सेल्स की, और फंक्शन इनका सपोर्ट फराहम करना है प्लांट्स को। प्लांट्स के टिश्यूज़ डिस्कस करने के बाद अब हम कुछ टिश्यूज़ एनिमल्स के डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एनिमल टिश्यूज़ हैं वो है एपिथेलियल टिश्यूज़, सरफेस ऑफ एन एनिमल्स स्किन्स एंड लाइनिंग द ट्यूब्स एंड अदर स्पेस इनसाइड द एनिमल्स बॉडी इंक्लूडिंग द माउथ। यानी कि डिफरेंट एनिमल्स की जो सरफेस है वहाँ, और डिफरेंट ट्यूब्स, यानी कि अगर हम विंड पाइप की बात कर रहे हैं या हम स्टमक के अंदर की लाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होंगे। और माउथ में भी हमारे पास ये एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर अंडरनीथ, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को। उसके बाद मसल्स टिश्यूज़ हैं इन द लिम्स एंड द वॉल्स ऑफ द सर्टेन ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, आपका सपोज आपका हार्ट है, वो भी एक मसल्स ऑर्गन है। अगर हम लिवर की बात कर रहे हैं या हम स्टमक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे तमाम ऑर्गन्स क्या हैं, मसल्स ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे बंडल्स ऑफ मसल सेल्स कंबाइन होकर के इन ऑर्गन्स को बना रहे हैं, और इनका बेसिक फंक्शन क्या है, मूवमेंट करना, यानी एनिमल्स के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है उस मूवमेंट को कैरी आउट करना जो है वो इन मसल्स का बेसिक फंक्शंस है। लास्ट जो हम टिश्यूज़ का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है नर्व टिश्यूज़ इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एनिमल्स। नर्व टिश्यूज़ कहाँ पर मौजूद होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स किससे बन रहे हैं, ये बहुत सारे नर्व सेल्स कंबाइन होकर के नर्व टिश्यूज़ फॉर्म कर रहे हैं। और बेसिक फंक्शन इनका यही है कि मैसेज कैरी करना तमाम बॉडी में। अब हम टिश्यूज़ के बाद हम ऑर्गन को डिस्क्राइब करेंगे कि ऑर्गन्स क्या हैं। एन ऑर्गन इज़ अ मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच ऑल वर्क टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन्स। सबसे पहले हमने सेल कहा कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देन हमने आपको टिश्यू एक्सप्लेन करा, टिश्यूज़ क्या हैं, सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इज़ कॉल्ड टिश्यू। अब ऑर्गन की हम बात क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि ऑर्गन्स क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होकर के एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं।
अब यहाँ पे सिमिलर टिश्यूज़ नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं। यानी कोई एक अगर हम एक हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होंगे, यानी जो वहाँ के उसके कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा होगा। हार्ट आपका मुस्तकिल पंपिंग करता है, ब्लड पंप कर रहा होता है, तो वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहा होता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ जो हैं वो इस एक ऑर्गन को बना रहे होते हैं। यहाँ हमने बहुत सारे ह्यूमन पार्ट्स या ह्यूमन ऑर्गन्स यहाँ पर हमने डिस्क्राइब करे हुए हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, और हमने कुछ प्लांट्स के भी 2 पार्ट ऑफ ऑर्गन्स यहाँ पर बताए हैं, पार्ट ऑफ प्लांट्स, लीफ एंड रूट। इसके अलावा भी आपको पता है कि फ्लावर्स, स्टेम, वो भी प्लांट के पार्ट्स हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं किसी की एनिमल बॉडी के या प्लांट के पार्ट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गन्स कहेंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर के क्या करेंगे? अगर बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होकर के एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करेंगे तो वो क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा। जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं या हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं। और ये एक सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन पे कंसिस्ट करते हैं। सपोज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो अगर आप फूड टेक करते हैं तो आप फूड सबसे पहले आपके माउथ में जाता है, वहाँ पे च्यूइंग करने के बाद आपके फूड पाइप से गुजर करके स्टमक में पहुँचता है, फिर स्टमक से वो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी इतने सारे पार्ट्स एक सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। और इन सब का बेसिक फंक्शन क्या है कि फूड को डाइजेस्ट करके इस लायक बनाना कि वो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के हर पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये तमाम ऑर्गन सिस्टम जो हैं बहुत सारे ऑर्गन्स पर कंबाइन होकर के, बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होकर के एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है कि ब्लड की सर्कुलेशन, अब ब्लड की सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम उस सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड होंगे। हम कुछ यहाँ पर आपको, आपकी बुक में भी सिस्टम्स मौजूद हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है आपके पास? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, यानी एक्सक्रीशन माने बॉडी से खारिज होना, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से खारिज हो रहा है वो किस सिस्टम में हो रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। उसके बाद आपकी बॉडी की जो पूरी एक शेप है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी को क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है, आपके पूरे आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना रहा है जो डिफरेंट बोन्स पर कंसिस्ट करता है। उसके बाद हम कुछ और सिस्टम्स यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अभी हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करा, तो आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है? एसोफेगस, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सब मिलकर के इनका काम क्या है? वो ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। इसके बाद आप यहाँ देख लें कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास? हार्ट, आर्टरीज, वेंस, ये सब मिलकर के, ये तीन ऑर्गन्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। और उसका बेसिक फंक्शन क्या है? ब्लड की सर्कुलेशन अराउंड द बॉडी। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ रही है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? ट्रैकिया, लंग्स एंड ब्रोंकस। इनका बेसिक फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है वो ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। उसके बाद नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सब मिलकर के एक नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है और डिफरेंट मैसेजेस आपकी बॉडी को कन्वे करता है। तो ये वो तमाम सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गन पे कंसिस्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।